कि बोल पड़े। क्या कहती है? तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासे। इतना सुनना था और देव प्रसन्न हो गए। ये धर्म है कि वचन दिया तो दिया, इसी को धर्म कहते हैं। कौन पूछ रहा था कि मैंने कुछ कहा है? पर रात तो साक्षी है ना, दिवस तो जानता है ना, प्राण तो पहचानते हैं। मेरी तो सत्ता मुझे जानती है मैंने क्या किया। जितना आप स्वयं को जानते हैं इतना कोई आपको नहीं जानता। आप अपने को ही जानते हैं क्या आपने किया। तो जितना आपका संकल्प पवित्र होगा उतनी देव सत्ता आपकी सहायक होगी। मैं क्या कह रहा था कि कौशल्या अंतिम व्यक्ति है जिसे पता ही नहीं कि राम का वनवास हो गया। वो तो जानती भी नहीं। तो जैसे राम आए तो कौशल्या बड़ी विचलित लेकिन आनंदित भी है, क्योंकि राम के माथे पे मुकुट नहीं है, जोगिया बाना है और राम सन्यासी वेश में मां के सामने खड़े हैं। सबसे तो आज्ञा ले ही ली उन्होंने। रात भर मां रत जगा करती रही और ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं, कोई बड़ा कार्य हो तो रात्रि जागरण करो, बल जगाओ अपने भीतर। कार्य की सिद्धि के लिए देव आराधन करो, देव अर्चन करना चाहिए, मौन रहना चाहिए। और सर्वाधिक बल जिससे प्राप्त होता है वह शिवार्चन है। शिवार्चन, शिव अर्चना, देव अर्चना, देवी की उपासना अथवा शिव की उपासना से अखंड सौभाग्य और अकूत बल, अकाट्य बल, अतुल्य बल की प्राप्ति होती है। इसलिए मां ने देखा कि ये राम तो जोगिया बाना पहनकर खड़ा है, तो मां ने अपना मन समझा लिया कि राजा बनने से पहले हो सकता है सन्यासी बनाते हूं, इनकी रिवाज ऐसी हो। और भगवान ने प्रणाम किया अपनी मां को, जल पड़े ये बात कहकर। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहां सब भांत मोर बड़ काजू। जहां मेरे सारे कार्य हैं मां, मुझे पिता ने जंगल का राजा बना दिया है, अब मैं जंगल जा रहा हूं। इससे पहले वो कुछ समझती और वो प्रतिकार करती कि पिता ऐसा नहीं कर सकते। तब राम ने एक और बात कह दी कि भगवान कहते हैं कि पिता की आज्ञा में मां की भी सम्मति है, मां भी यही चाहते हैं। अकेले पिता की आज्ञा नहीं है, मां का भी ऐसा ही मन है, मां भी यही कह रही है। क्योंकि राम कैकेयी को मां कहते थे।